अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। ये वीडियो मेरी ट्रैवलिंग के हवाले से नहीं, ये एक सिंपल एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के हवाले से है। आप क्या सोच रहे हैं अभी इस टाइम में कहाँ पे हूँ, जो अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि मैं या तो अमेरिका में हूँ या यूरोप की किसी मुल्क में हूँ या किसी और तरक्की याफ्ता कंट्री के अंदर हो। लेकिन नहीं भाई, आपकी ये गेस जो है गलत है। मैं अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है रवांडा, उसके कैपिटल किगाली के अंदर हूँ। तो इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस और जो ट्रैवल एक्सपीरियंस और एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है ये शेयर करना चाह रहा था ये रवांडा के हवाले से, ताकि हो सकता है कि इससे बहुत सारे लोगों को पता चले, लोगों का जहन थोड़ा सा चेंज हो। अच्छा, बात ये कि ये जो रवांडा है ना, ये 25 साल पहले यहाँ पे बहुत ख़तरनाक किस्म की जंग हो रही थी। यहाँ पे खाना जंगी हो रही थी, बहुत ग्रुप्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। और ये हुआ कि आज से 25 साल पहले 1994 में यहाँ पे एक कत्लेआम हुई जिसमें 12 लाख लोग मारे गए थे और ये पूरा शहर एक खंडर बन गया था। लेकिन हैरत की बात ये है कि उसके बाद इन्होंने उससे सबक सीखा कि वायलेंस और कत्लेआम से कुछ नहीं बनता, और इन्होंने अपने कंट्री को सब मिला के मुत्तहिद हो गए और इन्होंने अपने कंट्री को बनाना शुरू किया। आज मैं यहाँ पे 3 दिन से मैं यहाँ पे घूमा हूँ। इनके सड़कों पे मैंने मोटरसाइकिल के थ्रू इस शहर को एक्सप्लोर किया है, इनकी कंट्री साइड को एक्सप्लोर किया है, गाड़ी में एक्सप्लोर किया है, पैदल में गया हूँ, मुख्तलिफ़ जगह मैंने इनके देखे हैं। तो अब इन्होंने अपने कंट्री को मिल के अभी बना रहे हैं, अभी भी इन प्रोसेस है सारा कुछ। और यहाँ पे जो इन्होंने जिस तरह बनाया है आप मेरे बैकग्राउंड में सिंपली देख सकते हैं, और ये जो वीडियो के अंदर मैं आपको क्लिप्स दिखा रहा हूँ इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों ने किस तरह अपना स्टैंडर्ड जो है अच्छा किया है और किस तरह जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। हम लोग बड़े बोलते हैं ना ये काले लोग हैं और ये है वो है और ये तो ऐसे है ये तो वैसे है। भाई इनका ये देखो, कोई भी बंदा जब चाहे, इनके पास कुदरती कोई रिसोर्सेज भी नहीं है, कोई तेल नहीं है, कोई ऑयल नहीं है, कोई गैस नहीं है, कोई सोना नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत से इन्होंने ये अपने मुल्क और अपने शहरों को इस तरह साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत बना रहे हैं, बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं। और हमने मेरे ख्याल से जो अफ्रीका में हम लोग आए हैं ना, तो सबसे ग्रीन, क्लीन और ख़ूबसूरत शहर ये वाला देखा है। मतलब बहुत ग्रीन है और लोग इसके बहुत पोलाइट, बहुत प्रोफेशनल है। लोगों को ये बाकायदा समझाते हैं कि आप लोगों के साथ अच्छा रहो, लोगों के साथ जो है अच्छा बर्ताव करो, प्रोफेशनल रहो, फ्रेंडली रहो, और मतलब है कि गुस्सा, जंग झगड़ा और ये वायलेंस से परहेज़ करो। तो मैंने कहा कि ये मैसेज आपके साथ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हम लोग क्यों नहीं कर सकते ऐसे। मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये इस तरह की वहाँ की जो कंट्रीज़ है या हमारे अपनी जो कंट्री हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते जब ये लोग कर सकते हैं। क्योंकि ये कंट्री वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी कोई मतलब कोई यूरोप के अंदर नहीं है, कोई ऑयल नहीं है इनके पास, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से सोचा और ये करके इस पोजीशन पे लेकर आए। तो हम क्यों नहीं कर सकते। प्लीज़ आप इसके बारे में ज़रूर सोच लीजिए और ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर करें ताकि सबको ये पैगाम पहुँचे कि हम क्यों, आखिर क्या वजह है कि हम नहीं कर सकते, और अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।